हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी द इंजीनियरिंग एग्जाम। सो कैसे हैं आप लोग? आई एम रत्नेश कुमार पांडे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी द इंजीनियरिंग एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं। वॉइस अगर प्रॉपर है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए भाई, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके फाइन, तो वॉइस अभी क्लियर है। तो आज आपका पार्ट 6 है बेसिक लॉस का। आज आपका जो बेसिक लॉस है वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से। तो जो हमारा ये चल रहा था लेक्चर, आपका जो सीरीज चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिकल का, उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सेशन था वो हो जाएगा कंप्लीट आज। आपका बेसिक लॉज जो कि केसीएल हैं, केवीएल हैं, आपका किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आपका नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, आपका वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, वॉट एवर जो भी आपके थे डाउट्स, सभी कुछ हमने कवर कर लिए। विद इन टाइम हमने हर चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर कवर कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमारा चलेगा प्रैक्टिस सेशन, यानी जितना हमने पढ़ा हुआ है पूरा हम करेंगे प्रैक्टिसाइज प्रॉपरली तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं जितना हम पढ़ें सॉलिड पढ़ें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर क्या मतलब पढ़ने का। ठीक है, तो उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स चल रहा है, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कब ज्वाइन करना है, सब कुछ। तो कब ज्वाइन करना है इसको? आपको तुरंत ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आपको अपने तैयारी को एक्स्ट्रा एज देना है या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है तो यही वो आपका एफर्ट है जो आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। क्योंकि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल आप कवर कर लेंगे, फिर आपका मशीन यहाँ पे आने वाला है, फिर आपका पावर सिस्टम आने वाला है, जो भी आपके अदर एग्जाम्स, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, वो पूरे यहाँ कवर होंगे। एसएससी जेई लेवल तक के जितने भी रहेंगे। ठीक है, आपको कोड क्या लगाना है? RKPT नाम का कोड है। कहाँ कोड लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ पे ये कोर्स आपको मिलेगा, मैं आपको सब डिटेल देता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो क्या करना है आपको? उससे पहले आपका कुछ शेड्यूल जो है आप ये देख लीजिए। ये आपको इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स में, यानी कि अगर जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये कोर्स रहता है, आपको पहले से ही पूरा शेड्यूल दे दिया जाता है। आपका टाइमिंग जो रहता है वो फिक्स हो जाता है। उस टाइम पे आपका डेली क्लास होती हैं जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है पूरा आपको ये डिटेल में आपको पहले ही मिल जाता है। फिर आपका लास्ट में क्या होता है? मेगा क्विज होता है, जिससे कि आपको कितना आपने सीखा उसको आप देख सकते हैं। प्लस आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके रैपिड फायर सेशंस, आपके सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता है जो भी आपके प्रिपरेशन में रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मेरा नाम रत्नेश कुमार पांडे है, आप जानते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर फॉलो करने से क्या हुआ, जो भी आपके रेगुलर कोर्सेज जो आने वाले हैं, जो फ्री क्लासेस हैं, वो सभी यहाँ से आप गेट कर सकते हैं। आपको पता है अनअकैडमी का इनिशिएटिव क्या है, आपको पता ही है। फ्री प्लस पेड बोथ हैं। फ्री और पेड, यानी कि अगर मैं बात करूं तो डेली अगर मैं बात करता हूं क्लास लेने की, तो मैं अगर 4 क्लास ले रहा हूं तो आपके 3 क्लास फ्री होती हैं, 1 क्लास आपकी पेड होती है। ये मेरा रेशियो रहता है। इवन सभी जितने टीचर आपके हैं वो ऐसा ही रेशियो है। तो ऐसा नहीं है कि सभी आपका पेड है या सभी आपका फ्री है। आपका बैलेंस बराबर मेंटेन है। जो फ्री पढ़ना चाहता है फ्री पढ़ सकता है, जो पेड में चाहे वो पेड पढ़ सकता है। लेकिन बस दोनों में फ़र्क क्या होता है? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। फिल्म थोड़ा मच्छर के थोड़ा ये सब दिक्कत कर देते हैं मच्छर रात में। लाइक जो आपके कीड़े होते हैं ना रात में, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं हल्का सा। वो पता नहीं कहाँ कोने कोने से चले आते हैं। आपको पता हो ठंडी में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पर क्या मैंने बोला आपसे कि भाई देखो सिंपल सी बात है कि जब आप पेड कोर्स है, जो आपका प्लस कोर्स होता है, वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीज़ें मिलती हैं। जो आपके फ्री कोर्सेज हैं यहाँ पर आपका रैंडम में चीज़ें चलती रहती हैं, और आपके अकॉर्डिंग, यानी कि जो जिसकी रिक्वायरमेंट है आपने बोला मैंने पढ़ा दिया, ऐसा होता है। वहाँ पे क्या होता है? प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होगी। जब आप आएंगे, जब आप देखेंगे, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ कि उसका क्या एडवांटेज है। तो लाइव क्लास आपकी चलती हैं, क्यों चलती हैं भाई? आपका सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन टाइम। ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जाम मार्च में है और मैं ख़त्म कर रहा हूँ अप्रैल में, फ़ायदा क्या? टेस्ट सीरीज आपकी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। आपने क्लास ले ली हैं तो आपके डाउट्स होते हैं भाई। डाउट्स ऑब्वियस सी बातें होते हैं, लेकिन उससे पहले आप टेस्ट दोगे तभी तो आपको डाउट समझ आएंगे ना कि डाउट कहाँ से होंगे। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे आपको डाउट्स क्रिएट नहीं होंगे, आपको डाउट्स नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई टेस्ट में आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। जो आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं उस कॉन्सेप्ट से जो आपका आंसर आता है वो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपके डाउट्स आएंगे। ठीक है, फिर आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। तो यही आपका पूरा पैकेज होता है जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करता है। कोई भी एग्जाम हो, आपका ग्रुप डी से लेके अगर ग्रुप ए, आपका IAS तक का भी जॉब अगर देख रहे हैं आप, तो ये आपके 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले आपका सिलेबस कंप्लीशन, फिर उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज, देन उसके बाद आपका डाउट क्लियरिंग सेशंस। ये 3 चीज़ें अगर हाथ में हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के।
तो कैसे आप परचेज कर सकते हैं, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, iOS सब जगह ये अवेलेबल है। आप अनअकैडमी टाइप कीजिए, यहाँ पे आपको अनअकैडमी ऐप मिलेगा, इंस्टॉल कीजिए इसको। इंस्टॉल करने क्या होगा आपका, इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या आपका मेल आईडी जो है उससे आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करना क्यों है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए कि आप का नाम सोहन, मोहन, रोहन, वॉटेवर जो आप हैं, हमारे प्रिय छात्र हैं जो कि जुड़ने वाले हैं अनअकैडमी फैमिली से, इसलिए आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाता है कि मेल आईडी क्या है, आपका नंबर क्या है। उसके बाद आप जाएंगे कैटेगरीज़ में। कैटेगरी में आपका एसएससी एग्जाम आपको चूज़ करना है। वैसे तो आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन आपको एसएससी, जेई या जो भी आपके अदर एग्जाम्स होते हैं, जेई, एई के, डीएमआरसी, एलएमआरसी, जो भी आपके अदर एनपीसीआईएल हो गया, आपके एनएससी हो गया, या जो भी आपके एग्जाम्स आते हैं, एक्सेप्ट गेट और ईएससी गेट को छोड़कर बाकी जितने एग्जाम आपके होंगे वो इसी में कवर किए जाएंगे, एसएससी एग्जाम्स में ही। यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, आप गेट सेक्शन करेंगे। गेट सेक्शन करने के बाद क्या आएगा, आपके पास 3-4 टाइप के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 एंड 24 मंथ का। जो रिपीटर हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो 3 मंथ 6 मंथ का लें, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो 1 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का लेंगे। जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो खासकर वो तो 24 मंथ का लेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि आपका जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगा। अगर आपका 1 साल का प्राइस 5400 है, तो आपका 2 साल का प्राइस नियर अबाउट 6000 को समथिंग होता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका ये प्राइस हाइक होने वाला है, तो इसलिए आप इसको जितनी जल्दी हो सके परचेज कर लीजिए, ताकि हमारी आपकी मुलाकात हो जाए क्लास जो आपकी होती है 2 बजे वहाँ पर, ठीक है। आपका RKPTN कोड है, आपका लवली कोड है, विदाउट एनी स्पेस आप इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपकी जो फ़ीस है उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि हाँ, आप मुझे लाइक भी करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और आपका ये 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइक तो वैसे भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन RKPTN कोड लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, हमको बेनिफिट मिलेगा, आपको भी मिलेगा, दोनों लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कोड लगाना है प्रॉपर तरीके से, विदाउट एनी स्पेस, इसमें कोई गलती नहीं करना है आपको। अब पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप कोई भी बैंक आपका हो, SBI हो, ICI हो, HDFC, एक्सिस, कोटक, कोई भी हो, आप कर सकते हैं। आपका डेबिट, क्रेडिट, वॉट एवर यू हैव, यू कैन डू इट, ओके। आपके पास कोई भी पेमेंट ऑप्शन हो, आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो बस फटाफट से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए और फटाफट मेरी क्लास में आइए और इन्जॉय कीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ को। काफ़ी लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जो भी आपके फ्रेंड वगैरह आपकी जानकारी में जिन्होंने प्लस कोर्स लिया हुआ है उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई चोरी वाला काम है या कुछ ऐसा काम है कि हाँ भाई आपको दिखेगा नहीं। हर चीज़ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। अनअकैडमी की पॉलिसी यही है, इवन वाईफाई स्टडी अनअकैडमी, और हमारी खुद की पॉलिसी यही है कि आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा ना हो कि आपको बेवकूफ़ बना के कुछ किया जाए, ठीक है। डन। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मैंने आपसे बोला फिर से, और मैं हर रोज़ आपसे बोलता हूँ कि आपका इम्पॉर्टेंट टाइम है। ये बैच इतना महंगा नहीं है जितना आपका टाइम महंगा है। अगर आप 21 की एज में जॉब पा जाते हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर आप 23, 24, 25, 26 में पा रहे हैं तो 4-5 साल का जो आपका गैप हो चुका है, जो आपको सैलरी मिलने वाली थी वो तो आपको मिलेगी नहीं अब। तो ये आपका फ़र्क पड़ता है, आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं, आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देते आप। तो इसको आपको ध्यान देना है, आपको रियलाइज़ करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। आपका ये टॉपिक था, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देखा है। आज आपका लास्ट टॉपिक है आपके बेसिक लॉस का। आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल का बेसिक इलेक्ट्रिकल का काफ़ी बड़ा है, आराम से चीज़ों को हम कवर करेंगे। बेसिक लॉस का आपका लास्ट टॉपिक है, अच्छे समझेंगे चीज़ों को। आई होप आपको यहाँ तक जो सीरीज चल रही है आपको मज़ा आया होगा और आगे भी आपको मज़ा आएगा। बस ऐसे ही साथ में रखिए, ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए उसके साथ जितने भी आपके हैं, और लाइक और कमेंट करते रहिए, वो अलग आपका, ठीक है। वो तो आप करते ही हैं बिना दिक्कत के ही, लेकिन इसको और थोड़ा स्प्रेड करिए। जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो उतने ही ज़्यादा क्लासेस आपकी लगाई जाएंगी। मैराथन क्लास, मिनी मैराथन क्लास, जो भी रहेगा आपकी कमेंट वो कर देंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम, मैथ्स एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। मैथ्स एनालिसिस विद करंट सोर्स पढ़ने वाले हैं। तो मैथ्स एनालिसिस हमने पिछली बार देख लिया था, उसका आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको क्वेश्चन करने से क्या होगा, क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चन कैसे हम अटैम्प्ट करेंगे, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स एनालिसिस विद करंट सोर्स, या जिसको आप बोलते हैं सुपर मैथ्स। ये आपका नाम इसलिए दिया है, मैं कई बार क्या होता है कि सुपर मैथ्स जगह ये ऐसा लिख देते हैं। तो याद रखिए, आपका नोडल एनालिसिस में वोल्टेज का इंपॉर्टेंस रहता है, यानी कि दो नोड्स के बीच में अगर वोल्टेज है तो वो आपका सुपर नोड होता है। वैसे ही यहाँ पर मैथ्स में क्या होता है, दो मैथ्स के बीच में अगर कॉमन में कोई करंट सोर्स आ गया तो उसको बोलते हैं सुपर मैथ्स। उसको कैसे सॉल्व करते हैं आज हम वो देखेंगे। आज हम डिटेल में पूरा जानकारी लेंगे और उसके बाद आज उसको हम वाइंड अप करेंगे और कल हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन, ठीक है।
तो आते हैं मेश एनालिसिस। ये आपने कल उस दिन देख लिया था। आपका मेश क्या होता है, मेश के अंदर मेश नहीं होता है। आपका लूप के अंदर लूप पॉसिबल, लेकिन मेश के अंदर मेश नहीं होगा। इस फिगर में आपके 3 लूप थे, आपके 2 मेश थे। मैंने आपको ये दिखाया भी था, आपको ये समझ में आया भी था अच्छे से डिटेल में। फिर आपका ये कैपिटल I1, कैपिटल I2, कैपिटल I3 आपका है। ये सब क्या है, तीनों, ये तीनों आपकी हैं ब्रांच करंट। और आपका ये जो है I1, स्मॉल I2 क्या है, आपके लूप करंट बोल सकते हैं या इसको मेश करंट बोल सकते हैं। इन तीनों में रिलेशन था, मैंने आपको ये भी दिखाया था। इनके थ्रू आप I1, I2, I3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके स्टेप्स थे। क्या किया था आपने, हर एक मेश में आपने करंट असाइन किया। अगर 3 मेश हैं तो 3 करंट असाइन करेंगे, अगर 4 मेश तो आप 4 करंट असाइन करेंगे, अगर 5 है तो 5 करेंगे, अगर 6 है तो 6 करेंगे, 6, 7 जैसे आपका अप टू इन्फाइनाइट जितने भी आपके मेश होंगे उतना। उसके बाद आप केवीएल लगाओगे। केवीएल लगाने के बाद क्या करेंगे, ओम्स लॉ से इसको आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। फिर लास्ट क्या होगा, सॉल्व द रिजल्टिंग, आपका जो भी रिजल्ट इक्वेशन मिलेगा उसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे फिर आपको कैसे इक्वेशन फॉर्म की जाती है मैंने आपको ये बताया था फिगर देके। जिसने नहीं देखा है वो देख लेगा। ये मेरा तरीका है। पहले मैं आपको 5-10 मिनट जो प्रीवियस हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते हैं, जिससे कि हम आगे जो आपका लेक्चर आने वाला है उसमें हम प्रॉपरली अच्छे से कैच कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको बुरा भिरा सब लगे कि यार चल क्या रहा है, ऐसा नहीं। आप एक फ्लो में मेंटेन रहें, आपका फ्लो ब्रेक ना हो, इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइंड किया जाता है फटाफट, क्विक रिवीजन टाइप में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ना एग्जाम में। ये थोड़ी कि आप बस देख लेंगे हो जाएगा। चलिए भाई लगाते हैं। यहाँ पर आपका ये लूप 1 है, ये आपका लूप 2 हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं, आपका जो मेश 1 है उसमें आप ये केवीएल लगाएंगे, क्या आएगा, मेश 1 देख लेते हैं। यहाँ पे आप लगा केवीएल तो क्या आएगा, लेट्स सी देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप क्या करिए, डायरेक्ट करिएगा। आप I1 जो है वो 2, 12 और 4 तीनों में फ्लो होगा। तो क्या लिखेंगे आप, सीधे सीधे आप लिख लेंगे सीधे 12 + 2 कितना होगा, 14 + 4 क्या होगा, 18 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 18 I1 माइनस का 12 I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में नहीं आया, मैंने आपको ये बताया है कि आप इतना फास्ट लिख सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है। तो ये I1 जो आपका है वो 2, 12 और 4 में सेम फ्लो होगा। तो क्या होगा, 2, 12, 14 + 4 18 हो गया। अब ये जो आपका 12 वाले में I2 आपका इन्वर्स होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो लूप आप लेते हैं उसको आप मानते हैं आपका वो पावरफुल है, और जो आपका ये इधर है तो वो क्या है, लो पावरफुल है। तो क्या होगा, -12 I2 हो जाएगा। ये आपका बन गया क्वेश्चन 1। अगर मैं मेश 2 लेता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं मेश 2 ले लेता हूँ, यहाँ से क्या होगा आपका, सिंपली आपका आ जाएगा। देखो मेश 2 में आपका जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा होगा, I2 वाला। तो ये 3, 12 हो जाएगा, 12 + 3 15 और 9 9 24 आपका हो जाएगा 24 I2 माइनस क्या होगा आपका 12 I1 इक्वल टू माइनस का 24। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइएगा, ठीक है। अगर अभी आपको समझ में आ रहा है, मान लीजिए बाद में आपको दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प देकर पूछ सकते हैं कि सर इस टाइम पर ये वाला आपका कैसे हो गया था इक्वेशन। तो मैं आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, ये मिल गया। अब वही आपका सिंपल सा यहाँ मल्टीप्लाई 2 करिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से इक्वेशन सिंपल सा 36 I1 माइनस का 24 I2 इक्वल टू 72 माइनस का 12 I1 प्लस 24 I2 माइनस 24। अब ये कैंसिल होगा तो यहाँ से कितना आएगा आपका 24 I1 इक्वल टू कितना होगा भाई, यहाँ से 48। देन I1 कितना आएगा भाई आपका 2 आ जाएगा। I1 आपका आ गया 2 एम्पियर। I1 कितना है मेरे भाई, आपका I1 आ गया 2 एम्पियर। चलो भाई आपका I1 2 एम्पियर आ गया, तो आपका I2 कितना आएगा, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। किसमें करना है भाई आपको, आप जिसमें चाहो उसमें कर सको। तो मैं ले लेता हूँ 24 I2 माइनस 12 I1 इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। अब यहाँ पर I1 की वैल्यू क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे हम। I1 की वैल्यू क्या करेंगे हम, 2 पुट कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ से आपका भाई, आपका यहाँ से सिंपली आ जाएगा 24 I2 माइनस 24 इक्वल टू माइनस का 24। अभी क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। आपका I2 क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। तो आपका I2 0 हो गया, और आपका I1 क्या आ गया भाई, आपका I1 जो आ 2 एम्पियर आ गया।
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो करंट आपकी I2 है वो 0 है और आपका जो I1 है वो 2 एम्पियर है। तो आपका ये आंसर आ गया I1 और I2, ऐसे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो याद रखिए आपका मेश जो होता है वो सिंपली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ KVL प्लस आपका ओम्स लॉ। इसमें कोई दिक्कत, किसी को डाउट है? चलिए भाई, कोई डाउट बताना आप। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है मेश एनालिसिस विद करंट सोर्स, यानी कि आपका सुपर मेश का कॉन्सेप्ट। तो केस 1 केस 2 जैसे आपको वहाँ देखा था, आपका अगेन यहाँ पे दिखेगा क्या होगा। केस 1 आपका यहाँ पर है, व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट ओनली इन वन मेश। जब आपका कोई करंट सोर्स है अगर आपके एक मेश में एग्जिस्ट कर रहा है, कंसीडर द सर्किट फिगर। फॉर एग्जांपल वी सेट I2 इक्वल टू -5 एम्पियर। वी कैन सेट I2 इक्वल टू, ऑब्वियस बात है आपका I2 नीचे जा रहा है, 5 ऊपर की ओर जा रहा है, आपका जो I2 -5 के बराबर है। एंड राइट अ मेश इक्वेशन फॉर द अदर मेश इन द यूजुअल वे, दैट इज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपका एक करंट सोर्स है जो किसी मेश में है, एक पर्टिकुलर मेश, मतलब कि जैसे मेश 2 में आपका ये 5 एम्पियर जो है वो मेश 2 में बस है, आपका 10 वोल्ट ये मेश 1 में है। तो करंट सोर्स को हम लेके चलेंगे, जैसे वहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स था सुपर नोड में, वैसे ही सुपर मेश में करंट सोर्स ले चलते हैं। कहा किसको ले चलते हैं आप? करंट सोर्स को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्चुअली माइक मैंने हाथ में पकड़ रखा है तो हाँ थोड़ा सा मजबूरी है, आप समझ सकते हैं, आपकी वॉइस के लिए, जिससे आपको वॉइस क्लियर हो, कोई तकलीफ ना आपको हो। ठीक है, चलिए भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब I2 आपका -5 के बराबर हो गया, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे वहाँ पे था आपका नोडल वाले में, अगर आपको याद हो कि नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कोई अगर वोल्टेज है, उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क कब पड़ेगा? जब आपका वोल्टेज सोर्स रेफरेंस, जो आपका नॉन रेफरेंस नोड है, दोनों ही नॉन रेफरेंस नोड के बीच में आ जाए, तब आपका वो क्या होता है, सुपर नोड होता है। वैसे ही जब केस 2 आप लेंगे यहाँ पर, व्हेन अ करंट सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मैसेस, जब आपका 2 मैस में ये एग्जिस्ट करेगा, कंसिडर द सर्किट इन फिगर, आपका जो आगे है वो भी दिखेगा। वी क्रिएट अ सुपर मैश बाय एक्सक्लूडिंग द करंट सोर्स एंड एनी एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज विद इट एज सोन इन फिगर 10। देखो क्या बोला, सुपर मैश रिजल्ट व्हेन 2 मैसेज हैव अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉमन करंट सोर्स। आपका करंट सोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे वहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स इंपॉर्टेंट वर्ड था, वैसे ही यहाँ पर करंट सोर्स आपका जो है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसको आपको मिस नहीं करना है, बी केयरफुल। ठीक है, तो आपका ये रहा फिगर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, आपका ये मेश है, आपका ये मेश है, और आपका बीच में जो ये आ गया, इसको आप बोलते हैं सुपर मेश कॉन्सेप्ट। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क हैज़ अ सुपर मेश या सुपर नोड, तो आपको सुपर मेश के लिए क्या होना चाहिए, 2 मेश के बीच में आपका करंट सोर्स अवेलेबल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। वैसे ही आपके सुपर नोड में 2 नॉन रेफरेंस नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे पहले रिमूव, इसको आप बाहर कर देंगे। जब इसको बाहर करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, KVL आपका लगेगा, लेकिन जो आपका ये I1 है, जो आपका ये I2 है, वो वैसा ही मेंटेन रहेगा। उसमें ऐसा नहीं कि आपने इसको हटा दिया तो उसके बाद ये करंट आप नई कोई I करंट ले लोगे, उसको आप फ्लो कराओगे, नहीं। जो पहले से आपका I1 ये I2 फ्लो हो रहा है वही फ्लो होगा, बस आपने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। चलो भाई, आपने बाहर निकाल दिया तो लगा दो भाई KVL। तो KVL क्या होगा, यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली -20 प्लस का 6I1 प्लस का 10I2 प्लस का 4I2, और यू कैन से -20 प्लस का 6I1 प्लस का 14I2 इक्वल टू 0। एंड अगेन वी विल राइट 6I1 प्लस 14I2 टू 20। दिस इज योर राइट आंसर। अब KVL इक्वेशन। अब क्या करेंगे अब करेंगे आप यहाँ पर KCL। यहाँ पे आप नोडल में क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे। सुपर मेश और सुपर नोड में यही होता है कि आपका KCL और KVL दोनों ही आपके फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होते हैं, तो आपको ऐसे ही अप्लाई करके करना है। तो आप देखो यहाँ पर KCL, ये आपका I2 जो आपका I2 है वो क्या होगा, यहाँ पे नोड देखो, आप पे नोड यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, नोड पे आप आ जाओ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपका I2 जो है वो इनकमिंग है, आपका 6 और I1 जो है वो आउटगोइंग है। चलिए भाई, आपका 6 और I1 आपका आउटगोइंग है, तो क्या हो गया यहाँ से आपको मिल गया मेरे भाई I2 इक्वल टू 6 प्लस I1। I2 इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस I1।
तो व्हाट यू से, आपका I2 जो होगा I2 माइनस I1 इक्वल टू क्या रहेगा 6 हो जाएगा। यह आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। दिस वन इज योर 2 एंड दिस वन इज योर फर्स्ट। कोई दिक्कत? आप ऐसे भी कर सकते थे, आप दूसरे तरीके से कर सकते थे। कैसे? अगर आपको 6, जैसे आपको पिछले क्लास का याद हो, अगर पिछले क्लास आपको याद हो I3 आपका था, I3 आपका नीचे की ओर फ्लो हो रहा था, I3 आपका नीचे की ओर फ्लो हो रहा था। अब ये I3 आपका ऊपर की ओर जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, I1 माइनस I2 इक्वल टू I3 हो गया था। I1 माइनस I2 इक्वल टू I3 हो गया था। क्यों? क्योंकि आपका I3 नीचे की ओर आ रहा था और वो I1 को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए आपका I1 माइनस I2 इक्वल टू I3 हो गया था। यहाँ पर क्या 6 एम्पियर आपका ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये I2 को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, I2 आपका होगा माइनस का I1 होगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए आपका वो ब्रांच करंट जो आपको दिखाया गया था I1 I2 I3, वो इसीलिए दिखाया गया था जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो कि सर ये ब्रांच करंट हम दिखा क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो बस आपका ये I2 माइनस I1 इक्वल टू 6 आ गया, यहाँ पे 6 I1 प्लस 14 I2 आपका आ गया है। बाकी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए। जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं आगे पेज, ओके यहाँ पे आपका पेज है नहीं, मैं यहाँ पे पेज कर देता हूँ ऐड ऑन। जस्ट वेट फॉर सेकंड, यहाँ से आपका जो नहीं है उनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 6 I1 प्लस 14 I2 इक्वल टू क्या होगा आपका 20 आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्या है आपका I2 माइनस I1, ठीक है माइनस I1, अरे आपका I2 होगा एंड ये क्या होगा आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। दिस वन इज योर 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको फाइनली, आपको मिल जाएगा मेरे भाई 6 I1 प्लस 14 I2 इक्वल टू 20। देन क्या होगा माइनस का 6 I1 प्लस 6 I2 इक्वल टू 36। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ से कितना आएगा आपका आ जाएगा ये 20 I2 इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 56। देन I2 इक्वल टू क्या होगा आपका 56/20 आपका आ जाएगा I2। ऐसे ही आप I1 निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, बस आपको याद रखना चाहिए कि आपका सुपर नोड है कि सुपर मेश है, आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके दो नोड्स के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स आ जाता है, कोई दो नोड ऐसे जो कि नॉन रेफरेंस नोड हैं, उनके बीच में कोई वोल्टेज आएगा तो बोलेंगे सुपर नोड है। अगर कोई करंट सोर्स आपका या करंट सोर्स कोई अगर आपका दो मेश में बीच में कॉमन आ जाता है तो उसको आप बोलेंगे क्या कि आपका वो सुपर मेश कॉन्सेप्ट है। सुपर मेश में वोल्टेज को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, आपका कहीं भी वोल्टेज सोर्स हो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही सुपर नोड में आप करंट सोर्स को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको वोल्टेज को ध्यान देना होता है। तो ये आपका एक जो बेसिक लॉस थे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आपका बेसिक लॉस जो थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे हम के सेशंस में पूरा जो प्रैक्टिस सेशन है हम अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से एक जो आपका ग्रैस्प आप यानी कि जो नॉलेज है उसको आप प्रॉपरली गेन कर सकें। आप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको क्लियर हो, ऐसा ना हो कि आप कोई एक टॉपिक आपका मिस हो जाए तो आपको कोई चीज़ ना आए। अगर आप बुक उठाएं तो आपको सभी क्वेश्चंस बनने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। तो प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, द करंट सोर्स इन द सुपर मेश प्रोवाइड द कांस्टेंट इक्वेशन नेसेसरी टू सॉल्व द मेश करंट, यानी कि जो आपका सुपर मेश जो आपका करंट सोर्स सुपर मेश बना रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपको इक्वेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाती है। फिर आपको क्या होगा, अ सुपर मेश हैज नो करंट ऑफ इट्स ओन, आपका सुपर मेश का खुद का करंट नहीं होता है। आपने देखा अभी अ सुपर मेश रिक्वायर्ड एप्लीकेशन बोथ केवीएल एंड केसीएल, आपका सुपर मेश जो होता है वो केवीएल केसीएल बोथ का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। नॉर्मल मेश है तो केवीएल प्लस ओम्स लॉ, अगर आपका सुपर मेश है तो केवीएल प्लस केसीएल प्लस ओम्स लॉ, आपका तीनों ही अप्लाई होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बस आपके लिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ आपका ये है कि आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली का भी छुट्टी होने वाली है तो आप दिवाली की छुट्टियों में इस पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। पूरा कोर्स मतलब जितना आपका छूटा हुआ है, जितना आपका लेफ्ट आउट हो रखा है, उसको आप आराम से रिवाइज करिए, जिससे कि हम मुलाकात करें अगर 17 को तो आपसे प्लस में 2 बजे मुलाकात हो जाए आपकी, ठीक है। बस कोड क्या रखना है आपको, RKPTN कोड याद रखना है। बाकी और भी आपके सेट ऑन गोइंग आने वाले हैं जो भी रिमेनिंग हैं, और फटाफट हम चीज़ों को कवर करेंगे। ओके।
तो कैसे आप परचेज कर सकते हैं ये आपको पता ही है। आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा पहले, रत्नेश कुमार पांडे मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी ऐप पर, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्यों फॉलो करना है सर? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री मिलने वाली हैं, बहुत सारे आपके अदर भी जो होते हैं क्विजेस वगैरह पोल के थ्रू हर चीज़ आपको यहाँ मिलने वाला है, इसलिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और एक बात और होती है कि आपको बेसिक जो डाउट्स आपके होते हैं तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो पर्सनल असिस्टेंस टाइप का होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे आप, अनअकैडमी ऐप, आप अनअकैडमी टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर जाकर, अनअकैडमी ऐप टाइप करते ही आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। इंस्टॉल करेंगे आप, इंस्टॉल करते ही आप अपना नंबर वेरीफाई करवाएंगे कि भाई यहाँ आप अनअकैडमी फैमिली में जुड़ने वाले हैं, आप आने वाले हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा, मोस्ट स्वागत रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आप एसएससी एग्जाम कैटेगरी को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद क्या होगा, गेट सेक्शन में जाएंगे। गेट सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का यहाँ पे आपको स्लैब दिखेगा। आपको क्या करना है, जो भाई फर्स्ट ईयर में है वो आपका 24 मंथ का लीजिए, एक बार लीजिए, टेंशन फ्री लीजिए। फिर वही है, एक बार लगा लाइफ झिंगा लाला टाइप का हो जाएगा पूरा आपका एकदम फुर्सत। आपको कोई हेडक नहीं फिर कि आपका टेस्ट सीरीज होना है या उसके पैसे एक्स्ट्रा आपको ऐड करने हैं, या आपका क्विज होगा तो उसके पैसे एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, या आपका रैंक इंप्रूवमेंट बैच होगा तो उसका पैसा एक्स्ट्रा ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार लिया आपने, आपके लाइफ टेंशन फ्री खत्म। बस कोड आपको याद रखना है RKP10। क्या आपका कोड है, RKP10 मेरा कोड है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको मिस नहीं करना है। आपकी जो फीस होती है 1 साल की वो होती है 6000, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड लगाएंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलकर आपको 5400 का हो जाएगा कोर्स 1 साल के लिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपका प्राइस हाइक होने वाला है, जैसे आपका गेट ESE का हुआ था वैसे आपका इसका भी प्राइस हाइक होने वाला है। तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से इसको जल्दी ही जल्दी लेना है जितना हो सके पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि आपका सिलेबस भी काफ़ी है। तो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीसन हो जाएगा। अगर आपने प्लस ले लिया तो आपका पूरा जो शेड्यूल वो आपको मिल जाता है, तो आपको जल्दी से करने में आसानी हो जाती है। बाकी नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, गूगल पे यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा तबीयत में हल्की सी नाजुकपन है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस टाइम पे मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल फीवर के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो कोरोना वायरल फीवर में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप वायरल फीवर कोरोना समझ के कुछ और चीज़ें कर बैठे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोल्ड से बचिए जितना हो सके। आप भाई हल्दी वाले दूध पीजिए, आप ज़्यादा बेटर रहेगा, एंटीबायोटिक होता है वो आपका। प्लस अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, क्योंकि वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। आप जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी के थ्रू, ऐप के थ्रू, जहाँ मुझे आप फॉलो करेंगे वहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बोलिए तो सही, आप बोलो तो सही, हम तो बैठे हैं आपके करने के लिए काम, ठीक है। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना आप।